नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इमरान खान की जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, उसका एक बहुत बड़ा रहनुमा है उस्मान डार। अभी उसने दुनिया टीवी को दुनिया टीवी का जो कामरान है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने कहा है कि गुज़िश्ता 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में आग लगा दी गई थी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी बगावत थी सरकार के खिलाफ। तो उसमें उस्मान डार का ये कहना है कि उसमें बज़ाते खुद इमरान खान मुलविस है। अब खुदा बेहतर जानता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तकरीबन 1 महीना पहले 26 दिन पहले ये साहब गुम हो गए थे और फिर सिंध के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हमारे पास है। फिर उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके जो घर के मेंबरान हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी हैबियस कॉर्पस की, उसे पेश कर दिया जाए। लेकिन फिर सिंध पुलिस ने ये भी बोला था कि उस्मान डार हमारे पास नहीं है। तो ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। लेकिन फिर 2 रोज़ के बिल अचानक वो नमूदार होते हैं और कामरान शाहिद को दुनिया टीवी को इंटरव्यू देते हैं और उसमें इस तरह से दिखने में तो नहीं आता कि उनके ऊपर कोई दबाव है। हो सकता है, क्योंकि जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो पीटीआई के लीडरों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो उस वक़्त से ऐसा साफ लग रहा था कि जो साहब पीटीआई के सियासत से किनारा कशी करते थे या पीटीआई को छोड़ते थे, तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाता था, और अगर वो नहीं करते थे तो फिर उन्हें यके बाद दिगरे गिरफ्तार कर लिया जाता, और अगर एक ज़मानत मिल भी जाती तो फिर उसे दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। अब हो सकता है कि उसके ऊपर कोई दबाव हो, लेकिन जैसा दिख रहा था, जैसा वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे इसकी कोई भी निशानदही नहीं होती। उसमें तो वो साफ साफ कह रहा है कि 9 मई से पहले इमरान खान ने जो है एक मीटिंग की थी और जिसमें उसने जो है ये हिदायत जारी की थी कि अगर उसे गिरफ्तार कर दिया जाए तो फिर क्या क्या करना है। जैसे कि लाहौर में जिना हाउस, जो कि लाहौर के कोर कमांडर का घर है, उसके ऊपर हमला करना, रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर पे हमला करना, सरगोदा में एयरबेस पे हमला करना, पेशावर में हमला करना, कराची में हमला करना। खैर, वो जो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई थी 9 मई के बाद, और उसको 2 दिन लगातार चलता रहा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और फिर उसे मंगवा लिया और फिर जो है उसे ज़मानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद उसे रिहा किया गया था। तो ये अलग बात है, अभी वो जेल में है, लेकिन वो जेल में अभी है तोशाखाना केस में। उस वक़्त जो है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और इसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, अभी तो ये उस्मान डार साहब उसके दाहिने हाथ समझे जाते हैं। ही हैज़ गॉट वेरी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो साहब साफ साफ बोलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कामरान शाहिद ने उससे जो मतलब सवालात किए हैं, वो सवालात जो हैं लीडिंग क्वेश्चंस हैं। ये वकील साहब समझ सकते हैं जो होते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में
लीडिंग क्वेश्चन की इजाज़त होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल एविडेंस होती है या एविडेंस इन चीफ, जो पहले सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पूछता है किसी भी गवाह से, तो उसमें वो जिरा नहीं कर सकता और लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लेकिन यहाँ पे कामरान शायद उसे बार बार कह रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान इसमें बजाते खुद मुलविस हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान मुलविस हैं। तो वो कहते हाँ हाँ वो तो है, वो तो सही है आप, यानी वो अपनी तरफ से जैसे नहीं कह रहा, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर रहा था उससे। तो अब तो आप देखें क्या होता है। इमरान खान तो खैर वैसे भी जेल में अंदर बंद है। अगर तोशाखाना केस में उसको जो 3 साल की सज़ा हुई है और उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन फिर उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो केस लगाया गया है और उसको और शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाल दिया गया है। और अभी तो वो अटक में नहीं है, उसको मुंतकिल कर दिया गया है अडियाला जेल में, और जहाँ पर वो खुश नहीं है और पीटीआई चाहती है कि उसको वापस अटक जेल में रखा जाए। खैर हम आपको बता रहे थे कि अभी हमें तो नहीं लगता जब तक ये इलेक्शन होंगी इमरान खान को आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये इस किस्म के जो बयानात आएंगे उस्मान डार जैसे, तो इससे तो इमरान खान की आज़ादी की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी जो हमने तोशाखाना केस में उसको जो इस्लामाबाद के स्पेशल कोर्ट ने जज जो थे हुमायूं दिलावर, जिन्होंने उसे सज़ा दी थी 3 साल की, और जिसके बाद उसे इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया था। खैर फिलहाल तो उसको 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल से तो मुराद ये है कि अभी जो 2024 में इंतखाब होंगे उसमें भी वो हिस्सा नहीं ले सकता और शायद 29 में भी न ले सके, लेकिन उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो अभी पीटीआई वालों ने ये दरख्वास्त दी है कि जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जो सज़ा है 3 साल की तोशाखाना केस में जब वो मुअत्तल कर दी है, तो फिर उसे चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का हुक्म जारी किया गया है उसे भी वापस ले लिया जाए, और इसके लिए पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर दी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।